ध्यान देना। तो एक ब्राह्मणी, गरीब गरीब ब्राह्मणी थी और वो खाली हाथ में कृष्ण का दर्शन करने के लिए आई थी। तो दीवार के बगल में खड़े होकर रो रही थी। तो यशोदा मैया बोली, अरे बहन आप क्यों रो रही हैं? तो बोले, बहन तेरे लल्ला का दर्शन करने के लिए सब अपने अपने साथ में सोना चांदी कपड़ा फल लेकर आते हैं और तेरे लल्ला को भेंट करते हैं, चुम्बन लेते हैं और मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरे पति गरीब ब्राह्मण है और भिक्षा करना कुछ हो नहीं पाता है, तो मैं खाली हाथ में तेरे लल्ला का दर्शन करने के लिए आई हूँ। यशोदा मैया बाल उठा करके और ब्राह्मणी के गोदी में दे दिए, बोले ले ये तेरे लल्ला। आप कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपके भी, क्यों? तो 80 वर्ष के नंद बाबा हो चुके हैं, नंद बाबा 80 वर्ष हो चुके हैं और यशोदा मैया 60 वर्ष हो चुकी है। तो 60 वर्ष में कोई भी स्त्री बच्चा को जन्म नहीं दे सकती है। 60 वर्ष में कोई भी स्त्री बच्चा को जन्म नहीं दे सकती है। परंतु यहाँ नंद बाबा के घर में जब छोटे छोटे बच्चे अगर खेलते थे तो यशोदा मैया इनको भोजन बनाकर खिलाते थे और रोते थे देख करके। क्यों? नंद बाबा घर में कोई संतान नहीं था, छोटा बच्चा नहीं था। तो एक दिन ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और एकादशी का व्रत रखा। नंद बाबा और यशोदा मैया को देख के रोते हुए देखा तो एकादशी व्रत किया। तो आकर के खेल रहे घर में, तो यशोदा मैया बोली, अल्लाह भोजन कर। तो छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं, अरे भैया आज हम भोजन नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करेंगे? तो हम सब मिलकर के एकादशी व्रत किया है। कहा तुझे कौन एकादशी व्रत बताया? बोले अरे भैया हमें कोई नहीं बताया है, आपके घर में हम खेलते हैं और आप हमें भोजन बनाकर खिलाते हैं और रोते हैं। किसी ने एकादशी भैया को बोला है कि आप कुछ कम दिन में आपके घर में संतान का आपको प्राप्ति हो। तो अंतिम में 80 वर्ष में नंद बाबा के घर में बालकृष्ण आए थे। 60 वर्ष की उम्र में यशोदा मैया के पास में बालकृष्ण आए थे। कृष्ण की कथा आप श्रवण कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपके भी हैं। इधर कहां से एक राक्षसी को भेजा जिसका नाम है पूतना। पूतना करके थे। तो यहाँ कंस पूतना को बुलाया और बोले, पुतने मेरा शत्रु कहाँ जन्म ले चुका है ये मुझे मालूम नहीं पड़ा और इस महीना में जो बच्चे जन्म लिए हैं गोकुल में, बरसाना में, वृंदावन में, गोवर्धन में, सबको मार करके खून पी करके उसका खाओ। कंस पुतना जाने लगे। तो कंस बोले तो कैसे कृष्ण को मारेंगे? बोले महाराज मैं एक सुंदर स्त्री का रूप बनाऊंगा और तुरंत क्या किए, सुंदर स्त्री का रूप धारण किए और अपने आसन में जहर भर करके जा रही है। बोले महाराज मैं अपने आसन में जहर भर करके जा रही हूँ और दूध पिलाने के बहाने तो जहर पिला कर कृष्ण को मार। बोले बाप उतना चाहे। पुतना जाने लगी। तो पुतना यशोदा मैया के घर में पहुंची और सुंदर स्त्री का रूप बनाई है। तो यशोदा मैया देखते इतना सुंदर स्त्री का आज तक हमने देखा। तो बोले अरे कहाँ से आई हो? पुनर्गोसार गैया के गोमूत्र में गंगा गोमूत्र में स्नान करवाए और गैया के पूंछ में झरवाए। उसके बाद अंतिम में गिरा है। उतना एक विशाल राक्षसी है और जब पृथ्वी पर उतना गिरी तो 6 कोस की एरिया में, 6 कोस में क्या 18 किलोमीटर आपका भवानीपुर से टीकापट्टी 18 किलोमीटर हो जाएगा और ये धर्म बच गया। तो 5 भाग जा गया। तो पुतना क्या है? तो अविद्या है और अविद्या 5 प्रकार होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया। ये अविद्या विद्या नहीं है। विद्या क्या है? 7 विद्या हो गया तो नौकरी प्राप्त कर लेगी। हाँ अगरबत्ती ही बन गई। और पुतना को भगवान कहाँ भेजे? बैकुंठ भेज दे। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। ध्यान देना, जो पुतना भगवान को मारने के लिए आई थी अस्त्र में जहर भर करके और वो पुतना को भगवान बैकुंठ भेजे तो आपको बैकुंठ क्यों नहीं मिलेगा? आप लोग पुतना से अच्छे हो, ये कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं, आपको अवश्य बैकुंठ।
उसके बाद कृष्णा ठीक हो